साल ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है, मर जाना पड़ता है। इरफान भाई की मौत से भी उबरे भी नहीं थे कि आज ऋषि साहब की मौत की खबर आ गई। ईश्वर क्या चाहता है? क्या आसमान में तारे कम पड़ गए जो यहाँ से चुन चुन कर सितारे ले जा रहा है? मन बहुत व्यथित है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या होने वाला है 2020 में। आज हम आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं कुछ इरफान साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को लेकर के। 29 अप्रैल 2020 को वो हमारे बीच नहीं रहे, हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए और चिर निद्रा में लीन हो गए। मशहूर अभिनेता, आकर्षक व्यक्तित्व और जाति, धर्म, मजहब, पंथ से ऊपर उठकर जीने वाले 7 जनवरी 1967 को यास्मीन अली के घर जन्मे इस अबोध बालक को देखकर और भारतीय सिनेमा में उन दिनों के सिनेमा में देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि किसी दिन यह खुद उस सिनेमा का सरताज बनेगा और लोगों में एक अलग खान के नाम से जाने जाएंगे। आपको पता है कि तीनों खानों का प्रभुत्व है बॉलीवुड में, लेकिन उनसे अलग छवि रखने वाले इस खान से किसी ने बचपन में मजाक कर दिया कि तुम्हारी शक्ल तो मिथुन चक्रवर्ती से मिलती है, और बस वहीं से पागलपन शुरू हुआ। फिर क्या था, नन्हा सा मन, छोटा सा दिमाग, एक बहुत बड़ा सा ख्वाब पाल बैठा। उन दिनों बस इतना मुमकिन था कि फिल्म तो नहीं बना सकते थे, लेकिन मिथुन दा जैसे बाल तो बना सकते थे, और बस उसी उधेड़ बुन के साथ में मिथुन दा जैसे बाल रख लिए। राजस्थान की ऊंची ऊंची पहाड़ियों जैसे ख्वाब तो हर कोई राजस्थानी पाल ले, लेकिन उसे पूरी करने की कुव्वत भी पाल बैठे ऐसे किरदार कम ही गढ़े जाते हैं। राजस्थान के जयपुर के पड़ोस में जिला है टोंक, जहां इरफान साहब का जन्म हुआ। राजस्थान के टोंक में जन्मे और जयपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा ली। टायर कारोबारी, माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेलने के लिए अपने लड़के को टूर्नामेंट में भेज सकें, और वहाँ इस बड़े चट्टान वाले इरादे के बालक के मन पर पहला हथौड़ा लगा। आपको बताऊं कि इरफान साहब बचपन से क्रिकेटर बनना चाहते थे और 23 वर्ष की उम्र में सीके नायडू ट्रॉफी में चयनित भी हुए, लेकिन पैसे की कमी और माता पिता ने न भेजना चाहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सपने का दमन किया। इस बड़े से चट्टान वाले इरादे आदमी ने अपने सपनों का दमन किया। रास्ते पर फिसलन मिलती है, किसी को क्या पता था कि क्रिकेट में पदार्पण न कर पाने वाला खिलाड़ी सिनेमा की दुनिया का सरताज बनने के लिए पैदा हुआ है। साल 1984, दिल्ली का राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, जहां हर कोई अपने सपनों को पंख देने जाता है। अपने बचपन में देखे सपने को पंख देने इरफान अली खान साहब भी वहां पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि 3 सुपरस्टार खान के बीच में वो खुद को चौथा खान बना के प्रतिस्थापित कर देंगे। बहरहाल पैसे की तंगी वहां भी बनी थी, लेकिन छात्रवृत्ति ने कुछ मनोबल ऊंचा किया और जिंदगी काटने का जरिया मिल गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके आंखों में न जाने कितने अनकहे सपने होते हैं, और उन सपनों के बीच पूरी करने की जद्दोजहद, साथ में परिवार की स्थिति, उसमें खुद को संभाल पाना कितना मुश्किल हो पाता है, ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार हैं। आपको बताता चलूं, जैसे ही एनएसए में पहुंचे थे खान साहब, वैसे ही वालिद का इंतकाल की खबर आई। वालिद नहीं रहे, समस्त भाइयों और बहनों में सबसे बड़े थे, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कंधे पर आया। और जैसे ही एनएसए में पढ़ते थे तो वहीं पर उनकी धर्मपत्नी सुनीता सुदितकार का भी उनसे मुलाकात हुई। 1995 में दोनों वैवाहिक जीवन में बंधे और पहला ब्रेक थ्रू उन्हें मिला, जैसे बॉलीवुड में कहते हैं ब्रेक थ्रू। साल 1988 में सलाम बॉम्बे में गुमनाम से किरदार करने वाले पतले से लड़के से लोगों ने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि वो बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी चमकता सितारा निकलेगा। आपको बताऊं कि इरफान साहब ने जितनी बॉलीवुड की मूवियां की, उससे कहीं ज़्यादा हॉलीवुड में भी अपना नाम कमाया। केवल अपने कैरेक्टर में जीवंतता ला देने के मादा रखने वाले इरफान साहब ऐसा काम कर गए कि हमेशा के लिए वो हमारे और आपके बीच में जगह बनाकर चले गए। सलाम बॉम्बे के किरदार में बोले गए डायलॉग कि अब बस 10 लाइन, अब आगे लिखने के अलग पैसे लगेंगे। कौन जानता था कि उस डायलॉग से लिखने के लिए पैसे इसलिए अधिक लगेंगे क्योंकि वो दुबला से लड़का अब अपने किरदार लिखने की तरफ बढ़ चुका था। साल 1989 आता है, पहली बार एक पात्र के रूप में नाम मिला अजीत। उसे किया भी ढंग से सुरक्षित। जीत लेने की जंग हो। 1992 में टीवी सीरियल चाणक्य में
सेनापति भद्रसाल का अभिनय कर इरफान ने कभी ये नहीं सोचा कि खुद जिंदगी में इतने अलविदा कह देंगे, इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये 1992 वो दौर रहा जब टीवी सीरियल्स पर अपने कदमों की आहट लोगों को सुनाना चाहते थे। साल बदला और 2 वर्ष का लंबा समय और फिर द ग्रेट मराठा में उन्हें नजीबुद्दौला का किरदार करने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने अपने पांव अंगद की तरह जमाए। टीवी सीरियल्स में कई सारे उन्होंने काम किए। उसके साथ ही वैसे तो फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, उनमें से किसी एक अभिनय को निकाल के बेहतरीन कहना वैसे ही है जैसे अनेक धर्मों के लिए अपने आराध्य को श्रेष्ठ बताना। कई सारी फिल्में उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। मकबूल, दिल्ली 6, हिंदी मीडियम, कारवां, हिस, मदारी, लंच बॉक्स, लाइफ ऑफ पाई, पान सिंह तोमर, अमेजिंग स्पाइडरमैन, न जाने कितने अभिनय, न जाने कितनी फिल्में और कितने बेहतरीन डायलॉग जो हमेशा इरफान खान को जिंदा करके रखेंगे हमारे बीच और आपके बीच। पिस्तौल की गोली और लौंडियों की बोली जब चलती है तो दोनों जान खतरे में डाल देती है। गुंडे का यह डायलॉग तो आपके सबके दिमाग में ही होगा। आपको बताता चलूं, कई सारी कंट्रोवर्सीज से भी उनका नाता रहा। धर्म के नाम पर उनका दिया गया एक वक्तव्य काफ़ी फेमस हुआ। उन्होंने कहा कि बकरीद के दिन अब्बा ने कहा, वालिद ने कहा कि जाइए कुर्बानी देने के लिए एक बकरी लेकर आइए। तो उन्होंने कहा कि क्या हम अपने पुत्र की कुर्बानी दे सकते हैं? नहीं। इसकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, हम उस पर आज बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन एक जीवंत, एक अच्छा व्यक्तित्व आप सबको बताते चलते हैं। सभी बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए ही आते हैं, लेकिन अकेले इरफान भाई थे जिन्होंने स्टार नहीं अभिनेता बनना चुना, जिन्होंने एक्टर बनना चुना। तिग्मांशु धूलिया साहब एनएसए में उनके सीनियर थे और उन्होंने काफ़ी मदद की उनकी। पान सिंह तोमर में जो उन्होंने जीवंतता डाली थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी नवाजा गया। 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला। कई सारे अवार्डों की फेरिस्त अगर जोड़ने बैठे तो लंबी चलती है। मैं आपको बताऊं, रवीश कपाड़िया साहब एक कलाकार ढूंढ रहे थे। वॉरियर्स की शूटिंग, हॉलीवुड की मूवी है वॉरियर्स, जिसकी शूटिंग के दौरान एक कलाकार ढूंढ रहे थे। ऐसा कलाकार जो फेम से दूर हो लेकिन उसकी कलाकारिता में काम हो। ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र सहसा हॉलीवुड, बॉलीवुड से होते हुए, तमाम अभिनेताओं से होते हुए इरफान साहब पे आ टिकी। उन्होंने देखा कि इरफान साहब में वास्तविकता में कमाल का एक्टर छुपा हुआ है और वॉरियर्स इरफान साहब को एक नया मुकाम देकर गई। कई सारे डायलॉग उनकी हमारे जीवन में रहते हैं। पान सिंह तोमर की कहानी आप सबको याद होगी कि कैसे एक अनजान शूटर की कहानी लेकर वो आते हैं और पान सिंह तोमर को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। डायलॉग आप सबको याद होगा कि बागी, तो आप सबको जहन में तुरंत आ गया होगा जैसे ही मैंने कहा पान सिंह तोमर का वो कि बीहड़ में बागी होते हैं साहब, डकैत तो पार्लियामेंटों में होते हैं। ये मादा था उनका। कसूर आदमी जितना बड़ा होता है उसके छुपने की जगह उतनी कम होती है। तमाम डायलॉग, ये चॉकलेट फिल्म का एक डायलॉग, शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो सामने नहीं आता। हैदर, और हॉलीवुड में लंबी फेरिस्त है। लाइफ ऑफ पाई, महान मशहूर फिल्म। स्लमडॉग मिलियनेयर जिसको ऑस्कर मिला, उसमें भी इरफान साहब ने साझा किया। हासिल और जान से मार देना बेटा, हम रह गए ना, मारने में देर नहीं लगाएंगे भगवान कसम। क्या बात है। अभिनेता अमिताभ बच्चन यानी कि सदी के महानायक और दीपिका पादुकोण, जिनका प्रभाव बॉलीवुड में कितना है आप सभी समझते हैं। उनके साथ में भी उन्होंने पीकू जैसी मूवी की और क्या गजब अदाकारी की। आप सब उस जीवंतता को देखते हैं। क्या बताऊं आपको, आज बहुत सारी बातें हमारे आपके बीच में हैं। 1990 का वो दौर भी था जब जेब में इतने पैसे नहीं थे कि जुरासिक पार्क मूवी देख सकें, और समय आते आते जुरासिक वर्ल्ड जैसी मूवी में खुद का किरदार निभाया। अर्श से पहुंच गए, फर्श से शुरू हुए और अर्श पर पहुंचे। हिंदी मीडियम, हाल ही में आपने देखा अंग्रेजी मीडियम की जब शूटिंग चल रही थी तो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके प्रमोशंस के लिए आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले तो देखी थी ये मूवी, लगता ही नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। क्या बात है साहब, टोटल 3 बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क, मतलब जानलेवा वाला इश्क, मतलब घनघोर हद प्यार। इरफान साहब, हमें नहीं पता था कि आपको मोहब्बत करने वाले इस जहन में, इस दुनिया में इतने हैं। इरफान साहब के बारे में सबसे पहले मैंने अपने मित्र दिलीप के माध्यम से सुना था। मेरा मित्र है, इरफान ने कहा था क्या जीवंत अभिनय करते हैं इरफान साहब, लगता है कि वास्तविकता में कोई अभिनय हो रहा है। आप हमेशा दिलों में रहोगे, आप हमेशा दिलों में रहोगे इरफान साहब, आप हमेशा याद रहोगे।
आपने इस बॉलीवुड, इस हॉलीवुड और इस सिनेमा जगत को जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। बस अब आपकी यादें हैं, हमेशा उनको संजो के रखने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। जल्दी ही चले गए आप अपनी माँ के बीच, अपनी माँ के बीच। शायद 4 दिन पहले ही देहावसान हुआ था उनका, और आपको ये कसक थी कि माँ के देहावसान में नहीं जा पाए। इतनी भी जल्दी क्या थी इरफान साहब, इतनी भी जल्दी क्या थी, इतनी भी जल्दी क्या थी।